हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे लोको पायलट कैसे बने। यानी कि रेलवे लोको पायलट, रेलवे में आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, यानी कि रेलवे ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है तो आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो लोको पायलट का काम होता है ट्रेन चलाना और सेफ्टी इंश्योर करना। यानी कि लोको पायलट का काम क्या है? लोको पायलट का काम है ट्रेन को चलाना और ट्रेन में सेफ्टी इंश्योर करना, सेफ्टी सुनिश्चित करना कि सेफ्टी सेफ है सभी लोग की नहीं। तो इसकी लोको पायलट का काम होता है ट्रेन चलाना और सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक है, ये एक टेक्निकल और हाईली रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। यानी कि ये टेक्निकल, ट्रेन चलाना एक टेक्निकल काम है, तो ये टेक्निकल है, पोस्ट है एंड हाईली रिस्पॉन्सिबल। यानी कि मतलब कि इसमें बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि आपको पीछे उतना पैसेंजर बैठे होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। और इंडियन रेलवेज में ये पोस्ट आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होती है। मतलब कि आरआरबी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके थ्रू इसमें भर्ती होती है। ठीक है, आरआरबी मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा भर्ती होती है। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि इस लोको पायलट को बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पात्रता चाहिए। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास और प्लस आईटीआई किसी भी ट्रेड से, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर या तो फिर मैकेनिक्स से किए हैं, तो आप लोको पायलट के बनने के योग है। ठीक है, तो 10th पास प्लस आईटीआई दोनों चाहिए, दोनों, तभी आप लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, या अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा किए हैं किसी भी, जैसे कि मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये थी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसकी एज लिमिट क्या है? तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 30 साल। यानी कि 18 से 30 के बीच में है आप, तो इसके लिए एलिजिबल है, आप लोको पायलट बनने के योग है। और इसमें रिलैक्सेशन भी रूल्स के अनुसार मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल। मतलब कि जो भी नियम है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं लोको पायलट पोस्ट हायरार्की। इसकी हायरार्की क्या है? मतलब कि सबसे पहले आप क्या बनेंगे? तो सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, यानी कि एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे। उसके बाद आपका आप बनेंगे लोको पायलट। किसका लोको पायलट? गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, तो उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट के बाद लोको पायलट बनेंगे। उसके बाद लोको पायलट बनेंगे आप किसका? मेल या तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन का। ठीक है, मेल ट्रेन या तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है उसका आप लोको पायलट बनेंगे। उसके बाद आपका आप लोको इंस्पेक्टर बनेंगे या तो फिर पावर कंट्रोलर बनेंगे। ठीक है, तो ये हायरार्की थी इसकी। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को आप ध्यान से समझिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को बहुत सावधानी से देखिएगा, तब आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका इसमें CVT 1 और CVT 2 होगा। मतलब कि आपका इसमें CVT 1 होगा और CVT 2 होगा। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबेट जिसको बोलते हैं, जो एएलपी के लिए सिर्फ होता है, वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तब देखते हैं CVT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि CVT जो 1 होगा उसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, मतलब कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपका CVT 1 होगा। और जिसमें आपको CVT 1 में सब्जेक्ट्स कौन कौन होंगे और मार्क्स कितने होंगे ये देखते हैं। तो मैथमेटिक्स होगा जिससे आपका 20 क्वेश्चन होगा। CVT 1 में मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होगा
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये थी मतलब कि CBT 1 में ये सब पूछा जाएगा और जिसमें टोटल आपको 75 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क का होगा और आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट, यानी कि टोटल 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसके बारे में देखें तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी 0.33 पर राउंड आंसर। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बात करें तो EUR के लिए यानी कि जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC या तो फिर SC के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है और SC के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, और CBT 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, मतलब कि CBT 1 वो है जो सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना है इसको। ठीक है, CBT 1 में आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स जो है फाइनल में आपको नहीं जुटते हैं। ठीक है, अब देखते हैं CBT 2। CBT 2 में दो पार्ट होते हैं, CBT 2 पार्ट A एंड CBT 2 पार्ट B। ठीक है, तो इसमें यही मेन एग्जाम होता है आपका। इस स्टेज में आपकी टेक्निकल नॉलेज प्लस रीजनिंग दोनों चेक होती है। इसमें आपका टेक्निकल नॉलेज और रीजनिंग दोनों चेक होगी CBT 2 में। CBT 2 पार्ट A की बात करें तो इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन होगी, मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होगा एंड 100 मार्क्स का होगा और टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का टाइम होगा। पार्ट ए में मैथ से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो UR यानी कि जनरल के लिए 40%, OBC और SC के लिए 30% और ST के लिए 25%, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने से ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाइंग मिनिमम इतना लाना आपको लाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं CBT 2 पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जैसे कि बेस्ड ऑन योर ITI ट्रेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब कि जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हैं उसका टेस्ट होगा, उस ट्रेड का टेस्ट इसमें होगा। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि आप जिस भी टेक्निकल ट्रेड से आप ITI या तो फिर डिप्लोमा किए हैं तो उसका टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन होगा और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा टाइम मिलेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 35% आपको लाना होगा सभी कैटेगरी के लिए 35% मिनिमम आपको मार्क इसमें लाना होगा। पार्ट बी में क्वालिफाई करना जरूरी है, फेल होने पर आगे सिलेक्शन नहीं होता है, यानी कि आपको पार्ट बी में मतलब कि ट्रेड टेस्ट में आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप का सिलेक्शन नहीं होगा, आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट भी कहते हैं, साइको टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये होता है, मतलब कि आपके लिए होगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लोको पायलट कैसे बने, तो इसके लिए आपको CBAT भी देना होगा। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट क्या करता है, इस टेस्ट में आपका टेस्ट होगा अलर्टनेस, आप कितना अलर्ट रहते हैं, कितना चौकन्ना रहते हैं, मतलब कि अलर्टनेस आपका चेक होगा एंड आपका कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसका टेस्ट होगा। रिएक्शन टाइप रिएक्शन टाइम, आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं उसका टेस्ट होगा एंड डिसीजन मेकिंग, आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं उसका टेस्ट होगा एंड स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, ये मतलब कि CBAT में ये टेस्ट करता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 42 इन ईच टेस्ट बैटरी, इसमें 5 टेस्ट बैटरी होती है। ठीक है, जिसमें आपको 42 सभी में लाना है, प्रत्येक में 42 लाना है। ठीक है, फाइनल मेरिट किसका बनेगा, तो फाइनल मेरिट CBT 2 जो पार्ट ए बताए थे हम उसका 70% एंड
CBAT मतलब कि साइको टेस्ट का 30%, दोनों को जोड़कर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल और फिजिकल में आपको क्या चाहिए, तो आपका मेडिकल में विजन, आई विजन आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेज। विदाउट ग्लासेज आपका 6/6 आँख होना चाहिए। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। हियरिंग मतलब कि आप सुनने के योग अच्छा से आप सुन पाते हैं, होनी चाहिए। एंड मेडिकल कैटेगरी A1 चाहिए, A1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रमोशन पाथ। प्रमोशन इसमें कैसे होगा, प्रमोशन आप सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, उसके बाद सीनियर ALP बनेंगे, उसके बाद लोको पायलट आप गुड्स ट्रेन का यानी कि माल गाड़ी जो होती है उसका आप लोको पायलट बनेंगे। उसके बाद आपको लोको पायलट आपको बनाया जाएगा पैसेंजर ट्रेन की लोको पायलट बनाई जाएगी। उसके बाद लोको पायलट आप बनेंगे मेल या तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन के। ठीक है, जो एक्सप्रेस ट्रेन चलते हैं उसका आप लोको पायलट बनेंगे। उसके बाद आप लोको इंस्पेक्टर या तो फिर पावर कंट्रोलर बनेंगे। इस तो ये थी इसकी प्रमोशन पाथ। प्रमोशन कितना होगा, कैसे होगा, ये थी इसकी जानकारी। अब देखते हैं सैलरी एंड पक्ष। इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा और क्या क्या पक्ष होंगे, मतलब क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें सबसे पहले बता दें कि ओवर टाइम अगर आप काम करते हैं तो ओवर टाइम ड्यूटी के भी पैसा अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम अगर आप काम करते हैं तो उसका पैसा भी मिलेगा। और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 35,000 पर मंथ आपका हो सकता है, 25,000 से 35,000 पर मंथ। और सीनियर पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी होगी 60,000 से 80,000। ठीक है, अगर आप सीनियर पोस्ट पर चल जाते हैं तो उसकी सैलरी होगी 60,000 से 80,000 प्लस, इससे मतलब कि प्लस होगी। ठीक है, यानी इसमें पक्ष की बात करें तो फ्री रेलवे ट्रेवल पास, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपके लिए फ्री होगी। ठीक है, फ्री ट्रेवल पास मिलेगा। एंड पेंशन मिलेगा, PF मिलेगा, DA यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ये सब अलाउंस आपको मिलेंगे। एंड जॉब सिक्योरिटी एंड अलाउंस, ये सब आपकी जॉब सिक्योरिटी मिलेंगे। तो ये इसकी सैलरी एंड पक्ष थे। अब देखते हैं प्रिपरेशन टिप्स। आपको फोकस करना है मैथ, रीजनिंग एंड साइंस पर आपको फोकस करना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड स्टडी फ्रॉम NCERT एंड टेक्निकल ट्रेड बुक्स, आपको NCERT को फॉलो करके पढ़ना है और आपको टेक्निकल ट्रेड के बुक भी पढ़ना है। ठीक है, एंड ज्वाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो आप ज्वाइन कर लेंगे और मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। एंड मेंटेन फिजिकल फिटनेस, आपको फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये टिप्स है कुछ। अब देखते हैं बेस्ट बुक्स फॉर RRB ALP। RRB ALP के लिए बेस्ट बुक कौन है, तो आप साइंस के लिए लूसेंट का जनरल साइंस बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए राकेश यादव का जो मैथ का बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। और NCERT पढ़ सकते हैं, 9th 10th के साइंस का बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं NCERT। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका जिस भी ट्रेड से आप ITI या डिप्लोमा किए हैं तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट बुक थी। हम आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है कि लोको पायलट कैसे बनना है, कौन से एग्जाम पास करना है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसमें क्या होने वाला है, तो कंप्लीट डिटेल हम आपको बताए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।